ईरान जल्द मुआहदे के लिए रजामंद होगा। अमरीकी सदर ट्रंप पर उम्मीद। ईरान पर बुरे तरीके से मुज़ाकरात करने का इल्ज़ाम। दावा किया ईरान ने अमेरिका से रब्ता किया है और मुआहदा करने में संजीदा है। ईरान के साथ कुछ नुकात पर इत्तफाक हो चुका, बाकी पर भी जल्द इत्तफाक हो जाएगा। कहा मुज़ाकरात में बहुत से नुकात पर रजामंद थे। ईरान से बहुत सी बातों पर समझौता हो चुका था। यूरेनियम के मामले पर ईरान से इत्तफाक ना हो सका। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है उर्मस पर मुकम्मल नाकाबंदी है, कोई जहाज़ वहाँ से नहीं आ रहा। सुबह ईरान के हवाले से मुतल्लिका अफराद से रब्ता हुआ। बाज़ ममालिक ने ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में मदद की पेशकश की। ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की ज़रूरत नहीं। बड़ी तादाद में ऑयल टैंकर्स और जहाज़ अमेरिका की जानिब आ रहे हैं ताकि तेल लोड किया जा सके। ये भी कहा ईरान के बाद अगला मुआहिदा क्यूबा का हो सकता है। ईरान उस वक्त कोई तिजारती सरगर्मी अंजाम नहीं दे रहा। हम ही ईरान के सामने डटकर खड़े हुए हैं जबकि दीगर ऐसा ना कर सके। अमेरिका ने आपने हुर्मस की नाकाबंदी कर दी। ईरानी तेल की नकलो हरकत रोक दी। जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स पर आमद रफ्त मुंजमद। इत्तला खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट्स से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। सेंटकॉम हुकाम के मुताबिक नाकाबंदी का इत्तलाक हर बहरी जहाज़ पर होगा, चाहे उस पर किसी भी मुल्क का परचम हो। बगैर इजाज़त दाखिल होने वाले जहाज़ों को रोका, मोड़ा या कब्जे में लिया जा सकता है। नाकाबंदी गैर ईरानी मकामात तक जाने में रुकावट नहीं बनेगी। आपने हुर्मस की नाकाबंदी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया ईरान की चंद तेज रफ्तार कश्तियां अभी तक निशाना नहीं बनाई गई। क्यों? उन्हें बड़ा खतरा नहीं समझा गया। अगर ये कश्तियां अमरीकी नाकाबंदी के करीब आईं तो उन्हें फौरी तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्ज़त का कहना है नाकाबंदी के दौरान ईरान की जानिब से फायरिंग का इम्कान है। ईरान के लिए ऐसा इकदाम दानिशमंदाना नहीं होगा। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर अमरीका की मुकम्मल गिरफ्त है। सदर ट्रंप ईरान को मुकम्मल तौर पर मफलूज कर सकते हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई की अमरीकी नाकाबंदी पर कड़ी तनकीद। सवाल उठाया कि गैर कानूनी जंग को आलमी मईशत के खिलाफ इक़दामात से जीता जा सकता है। क्या खुद को नुकसान पहुँचाकर किसी और को सबक सिखाना दानिशमंदाना है? ईरानी वज़ारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने कहा आबना हुर्मस की सिक्योरिटी में किसी भी गैर मुल्की फ़ौजी मुदाखलत से कशीदगी बढ़ेगी। ऐसे इक़दामात आलमी तवानाई की सिक्योरिटी को भी गैर मुस्तहकम कर सकते हैं। आबना हुर्मस में किसी भी बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज बरामद हो सकते हैं। का किरदार तारीख बाखुदा हमेशा सुनहरी हरूफ से याद रखी। 47 साल से जो एक दूसरे को देखने को तैयार नहीं थे, लेकिन अमन के लिए न जाने हज़ारों मासूम लाखों मासूम जानों को बचाने के लिए खुदा ने पाकिस्तान को जो ये मौका दिया, इज़्ज़त अता फरमाई। आपकी सियासी और अस्करी क़यादत ने पाकिस्तान के लिए नहीं दुनिया के लिए एक नाम पैदा किया। पाकिस्तान मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त के लिए अब भी पुरुमीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कहने हैं पाकिस्तान की ही कोशिशों का नतीजा है। ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी इस वक्त भी जारी है। काबीना इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका और ईरान में मामला तय कराने के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान की क़यादत ने मुज़ाकरात के लिए दिन रात मेहनत की। दोनों वफूद की 21 घंटे तक गुफ्तगू हुई। इस्लामाबाद पीस टॉक्स 1 तारीख की वाक़या है, जबकि वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल उनकी टीम को खिराज तहसीन। कहा फील्ड मार्शल का किरदार तारीख सुनहरी हरूफ में याद रखेगी। फील्ड मार्शल की फरासत और हिकमत अमली से ही जंगबंदी में इत्तफाक हुआ। दोनों ममालिक ने पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की भरपूर तारीफ की। मुज़ाकरात कराने पर वफाकी काबीना इजलास में करारदाद तशक्कुर मंजूर। करारदाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कनाडा के वज़ीर आज़म माकानी का टेलीफोनिक राब्ता। कनेडियन वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को पाकिस्तान की अमन कोशिशों पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा अमरीका ईरान मुज़ाकरात अमन की जानिब एक अहम कदम है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म के मुल्क में तेल की खपत की मुस्तकिल निगरानी जारी रखने की हिदायत। आबना हुर्मस को महफूज और मुस्तहकम रखना ज़रूरी है। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अहम आबी रास्ते को महफूज मुस्तहकम और बिला रुकावट रखना आलमी बरादरी के मुश्तरका मफाद में है। चीन तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और फराहमी के लिए तमाम फ़रीक़ैन के साथ काम करने को तैयार है। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज़ सूरत हाल बेहतर बनाने की जानिब एक कदम है।
उम्मीद है फरीक जंग बंदी की पासदारी करेंगे। रूस ने अपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी को नुकसानदेह करार दिया। कहा अमरीकी इक़दाम से आलमी मंडियों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान से अफजुदा यूरेनियम हासिल करने की रूसी तजवीज़ बरकरार है, फिलहाल उस पर जोर नहीं दिया जा रहा। बरतानिया समेत कई ममालिक की आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी की मुखालफत। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टारमर का फौजी कार्रवाई के बजाय सफारती हल पर जोर। कहा आपने हुर्मुज़ की बंदिश की हिमायत नहीं करेंगे, चाहे दबाव कितना भी हो, हम जंग में शामिल नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ ने कहा हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का एकतरफा इकदाम है। तुर्की और जापान की सफारतकारी से तनाज़ा हल करने का मशवरा। फ्रांसीसी सदर का बरतानिया और दीगर ममालिक के साथ आपने हुर्मुज़ से मुतालिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करने का ऐलान। स्पेन ने आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी को बेमानी करार दे दिया। कहा इस इकदाम को कोई मतलब नहीं। जर्मनी ने कहा अमेरिका का इकदाम सिर्फ ईरानी बंदरगाहों तक महदूद होगा। सदर यूरोपीय यूनियन ने कहा अपने हुर्मुज़ में जहाजरानी की आज़ाद नकलो हरकत इंतहाई ज़रूरी है। बंदी से आलमी मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। आपना हुर्मुज़ की नाकाबंदी, आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गईं। WTI की $104 फी बैरल में फ़रोख्त। ब्रेंट खाम तेल $102 फी बैरल पर चला गया। यूरोपीय एशियाई स्टॉक मार्केट में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 6,600 पॉइंट्स की मंदी। हांगकांग, कोरियन और जापान की मंडियां 1% गिर गईं। जर्मनी, फ्रांस और लंदन स्टॉक मार्केट में भी गिरावट देखी गई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब थे। हद से ज़्यादा मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की अमरीकी वफ़द के रवैये पर तनकीद। कहा अमरीका ने जंग से कोई सबक नहीं सीखा। ईरान जंग ख़त्म करने के लिए नेक नियति से बातचीत में शामिल हुआ। नेक नियति को जन्म देती है और दुश्मनी दुश्मनी को। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राब्ता। ईरान और अमरीका में मुज़ाकरात पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतरी मनसब से भी राब्ता। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और ख़ित्ते की हालिया सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है ईरान के अज़्म को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे तो हम भी जंग करेंगे, आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। हुर्मुज़ की नाकाबंदी की अमरीकी धमकी पर कहा आप जल्द $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ईरानी सदर पज़ेश्कियान का कहना है मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार हैं। अमेरिका खुद को आका समझना छोड़ दे तो डील हो सकती है। मुआहदा ऐसा होना चाहिए जो अमन और सलामती यकीनी बनाए। सदर ट्रंप ने बतौर यसु मसीह अपनी AI तस्वीर डिलीट कर दी। ट्रंप को इस तस्वीर पर शदीद तनकीद और तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम का सामना करना पड़ा। ट्रंप ने यह तस्वीर कैथोलिक मसीहाओं के रूहानी पेशवा पोप लियो पर तनकीदी बयान के साथ जारी की थी। ट्रंप की पोस्ट सोशल मीडिया पेज पर तकरीबन 12 घंटे तक रही, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। सदर यूरोपीय कमीशन का कहना है जब तक लिबनान शोलों में जल रहा है मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं आ सकता। तनाज़े को तमाम फरीक़ैन लिबनान की खुद मुख्तारी का एहतराम करें। सदर यूरोपीय यूनियन का अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर पाकिस्तान का शुक्रिया। कहा लिबनान पर हमले ना रुके तो अमन का जो अमल पाकिस्तान ने शुरू किया है वो डीरेल हो जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। इसहाक डार से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। इस्लामाबाद मुज़ाकरात और बाद की सूरत हाल पर गुफ्तगू। चीन की अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। अमरीका ईरान बराह रास्त मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। इसहाक डार का खित्ते में अमन की बहाली के लिए सफारतकारी को आगे बढ़ाने के अज़्म का यादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। इसहाक डार का जंगबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद और उसके एहतराम की ज़रूरत पर जोर। सऊदी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक डार ने
इस्लामाबाद मुज़ाकरा से मुतालिक आगाह किया। इसाक डार का तुर्क हममनसब हाकान फिदान से भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं की मुज़ाकरात की पेशरफ्त पर गुफ्तगू, जंगबंदी की पाबंदी पर जोर। इसाक डार को अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत की दावत। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। इसाक डार का खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुसलसल बातचीत, सिफायतकारी की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है दोबारा मुज़ाकरात के इम्कानात अब भी मौजूद हैं। मुज़ाकरात के हवाले से कोई मनफी बात सामने नहीं आई। ईरान अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर जल्द शुरू होगा। अगली नशिस्त तक किसी नतीजे पर पहुँच जाएंगे। अल्लाह पाकिस्तान पर मेहरबान है। भारत में सफ़े मातम बिछी है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शहीद रहमान का कहना है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है। ये वक्त एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए। कोई भी बड़ा सफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे कई घंटे क्यों न लग जाएं। तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तनाज़े की तरफ धकेल सकती है। अमरीकी सदर ट्रंप और कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पॉप लियो आमने सामने। सदर ट्रंप की पॉप लियो पर तनकीद, कहा पॉप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई ख़राब हैं। ऐसा पॉप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पॉप लियो का ट्रंप को सख्त जवाब, कहा अमरीकी सदर के साथ बहस में नहीं पड़ना चाहता, जंग के खिलाफ बुलंद आवाज़ से बात करता रहूँगा। बहुत से बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं, किसी को खड़े होकर कहना चाहिए कि बेहतर रास्ता भी मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने पॉप लियो से मुतालिक ट्रंप के बयान को तौहीन आमेज़ करार दिया। कहा ईरानी कौम की जानिब से इस बयान की शदीद मज़म्मत करते हैं। अमन और भाईचारे के पैगंबर हज़रत ईसा की बेहुरमती किसी सूरत कबूल नहीं। ईरान में हालिया हमलों में मुतासिर अहम रेलवे लाइन्स मुरम्मत के बाद बहाल। तेहरान, तब्रेज़ और मशहद के दरमियान ट्रेन सर्विस फिर शुरू। ईरानी मीडिया के मुताबिक रेल सर्विस 4 से 5 रोज़ की मुअत्तली के बाद दोबारा शुरू हुई। तेहरान से तुर्की के लिए ट्रेन भी रवाना हो गई। पाकिस्तान की सालिसी के बरतानवी पार्लियामेंट में चर्चे। वज़ीर-ए-आज़म किर स्टारमर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान ने कहा पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात की मेज़बानी करके आलमी दुनिया की क़यादत की। दुनिया वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार और फील्ड मार्शल की मकरूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म किर स्टारमर ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा जुम्मे के रोज़ शहबाज शरीफ से बात की थी, बहुत ज़रूरी है हम अमन मुज़ाकरात की मदद करें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मशरिक़ वस्ता तनाज़े को आलमी मईशत के लिए बड़ा धचका करार दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पैनल डिस्कशन में वज़ीर ख़जाना ने कहा आलमी बहरान के बावजूद पाकिस्तान ने तवानाई की फराहमी का तसलसल बरकरार रखा। इब्तदाई सब्सिडी के बाद अब टारगेटेड सब्सिडी जारी है। कराची पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रैफिक में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मार्च में रिकॉर्ड तरसीलात ज़राई, मगर ये हल नहीं। बरामदात पर तवज्जो ज़रूरी है। असल चैलेंज इस्लाहात पर अमल दरामद है। आर्मी उफक पर पाकिस्तान का उभरता किरदार। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 2026 का इनेकाद। मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक रखने वाले बैनुल-अक़वामी माहिरीन और तजियाकारों की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान के सालसी किरदार को सराहा। खित्ते में भारत का जारहाना रवैया अमन की राह में रुकावट करार। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी की। पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तक़बिल की अहम ज़रूरत है। पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग B- पर बरकरार। आउटलुक मुस्तहकम रहा। फिच की रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान की माशी सूरत हाल बेहतर रही। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद $1.2 अरब की किस्त मिलने का इम्कान है। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात फिर मजाक बन गए। इम्तिहानी मरकज पर नकल कराने की कीमत सिर्फ 5,000 रुपये वीडियो मंजर आम पर आ गई। मुकदमा थाना शाह लतीफ टाउन में दर्ज।
अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान की शाहिद अफरीदी की रिहाइश का आमद, दोनों में मुल्क की हालात और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। चिल्लास में बोस की फसल तल्फ करने वाले पुलिस टीम पर फायरिंग, 3 एहलकार शहीद, DSP समेत दीगर जख्मी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, शुहदा को खिराज अक़ीदत। कराची में नशे का आदी तारों से लटक गया, वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने महारत से जान बचाई, तारों से लटकते शख्स को नीचे उतारा। चीनी वज़ीर आज़म के अबूधाबी के वली अहद से मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, अमारात के साथ तवानाई के शोबे को मज़ीद मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। अमारात ने चीनी मनसूबों और शहरियों की सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी जोर। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार खातून फौज की सरबराह मुकर्रर, लेफ्टिनेंट जनरल सुजैन जुलाई में ओहदा संभालेंगी। ऑस्ट्रेलियन फौज में इस वक्त खवातीन की शरह तकरीबन 21% है। मुमताज़ आलिम दीन, मुफ़क्किर कुरान, मुनज़्ज़िम मज़हबी स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद को बिछड़े 16 बरस बीत गए। पूरी ज़िंदगी दीन इस्लाम की दावत और कुरान की तालीमात को आम करने के लिए वक्फ किए रखा। उनकी इल्मी खिदमत और फ़िक्री विरसा आज भी रहनुमाई का ज़रिया है। और इंतकाम, ब्लैकमेलिंग और छुपे हुए राज, ड्रामा ए दुश्मन जान नहायत हसास मरहले में दाखिल। हर गुजरती किस्त के साथ सच और झूठ की लकीर मजीद धुंधली। आगे क्या होगा, देखिए हर पीर से जुमेरात की रात 9 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।